बांके बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया की जय। सनातन धर्म की जय। कृष्ण उपदेश। सुखी कैसे रहा जा सकता है, सुखी रहने के उपाय। कृष्ण भगवान ने कहा, हमेशा शांत रहो और मनन करो। शांत रह के मनन करो, हंसते रहो और सभी को हंसाते रहो। कम खाओ, गम खाओ, संतोष करो, जितना है उतने में बसर करो और संतोष करो। चिंता नहीं करो, चिंतन करो। किसी बात के लिए जब चिंता करोगे तो तुम परेशान हो जाओगे, पर जब चिंतन करोगे तो प्रभु के स्मरण में रहोगे तो तुम प्रसन्न रहोगे, प्रभु तुम्हें प्रसन्न रखेंगे। इसलिए चिंता नहीं करनी है और चिंतन करना है। किसी की बुराई मत करो, किसी की चुगली मत करो, किसी को अच्छा बुरा मत कहो। सुबह 1 घंटा मौन रखो। सुबह उठो तो ज़्यादा मत बोलो, मौन रहो, जिससे कि तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा और ईश्वर की याद करते रहो। ईश्वर की रटन मन में रखो और अपने में मौन रखो। किसी से ज़्यादा वार्तालाप सुबह 1 घंटे उठने के बाद मत करो। क्षमा मांग लो और क्षमा कर दो। किसी से कुछ गलती हो जाती है तुमसे तो उससे तुम क्षमा मांग लो, और कोई तुम्हारा गलत काम की गलती हो जाती है तो उसको क्षमा कर दो। अगला गलत करता तो उसको क्षमा कर दो। तुमसे गलती होती है तो तुम दूसरों से क्षमा मांग लो। न्यूनतम आवश्यकताएं अपनी रखो, अपनी आवश्यकताएं कम से कम रखो, जितने से हमारी दिनचर्या सुखी जीवन बीत सकता है। हम अब उतनी आवश्यकताएं रखें, हम अपनी आवश्यकताओं को बहुत अधिक ना बढ़ाएं। हमेशा सकारात्मक सोचें और हमेशा सकारात्मक अच्छे विचार बनाएं, नकारात्मक विचारों की तरफ न जाएं। हम जब सोचें कि अच्छा होगा, जब हम सकारात्मक सोचेंगे तो हमेशा सकारात्मक ही कार्य होगा। सबके प्रति हित का भाव रखें, सभी के प्रति हित का भाव रखें, यानी कि सभी के प्रति प्रेम का, फायदे का, मेल मिलाप का भाव रखें। कमाई का कुछ हिस्सा दान करें। जो हमको वेतन मिलता है उसमें से, या दुकान करते हैं, जैसे भी हमारी अर्निंग है उसमें से कुछ हिस्सा हम दान करें। ये नहीं कि कितना कि हमें मान लो 1000 रुपये मिल रहा तो 1000 में से 100 रुपये जरूरी नहीं, 10, जो भी श्रद्धा है उसमें से कुछ दान करें। परिस्थिति से तालमेल बनाए। हमारी जैसी परिस्थिति है उससे हम तालमेल बनाए, मतलब उससे हम खुश रहें। हमारी जो भी परिस्थिति आती है उसको ही हम अच्छा समझें, उसको ही हम भगवान का प्रसाद समझें, उसको हम अपनी प्रारब्ध समझकर उसी से हम तालमेल बैठाएं, उसी में हम खुश रहें। अधिकार को भूलें और कर्तव्य को याद रखें। हम अपने अधिकार भूल जाएं कि मेरे क्या क्या अधिकार है घर पे या बाहर। हम ये याद रखें कि मेरा क्या कर्तव्य है, हमें क्या करना चाहिए। जैसे घर में एग्जाम्पल ले लीजिए, हम ये मत याद करें कि हमारा बेटे से क्या अधिकार है, मेरा करे बड़ा हो गया, बहू से नहीं। हमें ये याद रखना है कि बहू को कहीं जाना है या बेटे को कहीं जाना है तो हम ये सोचें कि हमारा क्या कर्तव्य है। इससे पूछे पानी की बोतल दे दें, या बच्चे स्कूल से आए कि भी नहीं आए, बहू पोती पोते, हम अपने कर्तव्य को ध्यान रखें। जब हम अधिकार को भूल जाएंगे तो कर्तव्य अधिकार हमें खुद हमारे पास चल कर आ जाएगा, तो हमारी खुद इज्जत करेगा। और हम सेवा करें, बदले में कुछ मत मांगे। हम दूसरों की जब सेवा करें तो ये ना सोचें कि ये भी मेरी सेवा करें, उसके बदले में हमें कुछ चाह नहीं रखनी चाहिए। सुबह 1 घंटा खुली हवा में घूमो। सुबह अगर संभव है तो हम 1 घंटे खुली हवा में घूमें, और नहीं है तो 10-5 मिनट घूमें, या फिर जितना हो सकता है उतना घूमें। धैर्य एवं संयम सहनशीलता अपनाओ। हम धैर्य रखें, संयम रखें, सहनशीलता, अपने में कोई की 2 बातें सुनने की क्षमता रखें। किसी प्रकार की कमी हो जाती उसको हम सहन करने की क्षमता रखें। कम, धीरे व प्रेम से बोले। हम कम बोले, धीरे बोले, चिल्ला चिल्ले के नहीं, प्रेम से बोले और सबकी ज़्यादा सुने। 1 घंटा अच्छा साहित्य पढ़े या सुने। 1 घंटा अच्छा साहित्य पढ़े सुने। नहीं हो सकता तो आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, और भी नहीं हो सकता है तो दिन के 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से हम 24 मिनट अच्छा साहित्य पढ़ें,
सुने, टीवी पर देखें, वीडियो देखें, मोबाइल में देखें, किसी तरह से हम 24 घंटे के 24 मिनट हम अच्छी धारणा में लगाएं, अच्छे साहित्य सुनने, पढ़ने और देखने में लगाएं। सुबह जल्दी उठें और रात को जब हम सुबह जल्दी उठेंगे और रात को जल्दी सोएंगे तभी हम सुबह जल्दी उठ सकते हैं। और सुबह जल्दी उठने से हमारे कार्य भी अपने सही समय पर सब हो जाते हैं, दिनचर्या अच्छी रहती है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है और फिर हमारे जब काम जल्दी निपट जाते तो रात को हमें जल्दी सोने को मिलता। और जब हम जल्दी सोएंगे तो सुबह उठेंगे भी जल्दी, हमारा मन खुश रहेगा क्योंकि हमारी नींद पूरी हो चुकी होगी। इसलिए हम जब सुबह जल्दी उठेंगे तो रात को जल्दी सोएंगे, या रात को जल्दी सोएंगे तो सुबह जल्दी हम उठ सकते हैं। किसी के प्रति ईर्ष्या-द्वेष की भावना नहीं रखें। कोई भी हमारे लिए अच्छा करता है, खराब करता है, परंतु हम उसके प्रति ईर्ष्या-द्वेष की भावना हमें नहीं रखनी चाहिए। गुस्सा, किसी पर गुस्सा मत करो, अपने ऊपर भी गुस्सा नहीं करो। किसी को गुस्सा ना करो, अपने ऊपर भी गुस्सा ना करो कि हाय हमने अब तक ये ना किया होता तो मेरा नहीं, जो होना है वही होगा। हमारे सोचने से कुछ नहीं होता है, जो प्रारब्ध है, जो ईश्वर ने बनाया है वो होता ही है। प्रारब्ध हमारी की कलम के आगे किसी की कलम नहीं चलती है। किसी को दुख मत दो, किसी का अपमान मत करो, किसी को न दुख दो न अपमान करो, न हंसी उड़ाओ, किसी को अच्छा अगर अच्छा नहीं कह सकते तो बुरा मत कहो, किसी का अपमान मत करो, किसी की निंदा मत करो। यही कृष्ण ने उपदेश दिया है कि तुम अगर सुखी रहना चाहते हो तो हमेशा शांत रहना सीखो। जो प्रारब्ध है वो ईश्वर तुम्हारी देख रहा, बना रहा। जब तुम सब कुछ प्रभु पर छोड़ देते हो तो प्रभु अपने हाथ में डोर खींच लेते हैं, पतंग अपने आप उड़ने लगती है। इसी तरह से हमको कभी भी किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, जलन कुछ ना करते हुए हम सभी से प्रेम की भावना हमको रखनी चाहिए। जय श्री कृष्णा। हरि ओम।